गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए आइए देखते हैं हम जो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम लोगों ने कुछ सवालें बना ली थी, जिसमें से हम लोगों ने आई थिंक 12 तक सवाल बना ली थी। उसके आगे हम देखते हैं 13, 14, 15 आगे के सवाल सब देखेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी चैप्टर है चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज पूरी एक्सरसाइज को हम लोग कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। आप अपना फीडबैक देते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के बर्बाद किए हुए करते हुए, मतलब कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, अपने काम करना शुरू कर देंगे, अपने काम को करना शुरू कर देंगे। आ जाओ जरा पढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आइए जरा, कहाँ तक हो गई थी? 13 नंबर, 12 नंबर तक कर दिया था हम लोगों ने। चलिए आइए देखते हैं 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एफ एक्स यदि एफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स और 0, फिर साइन एक्स कास एक्स, इसके ये एलिमेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, ये ए का वैल्यू है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए सर देखते हैं, ये हमको दिया गया है, आपको ये ला देना है, ठीक है। चलिए आइए एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस 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 क्या दिया है आपको? एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। चलिए एफ एक्स का मान हम जानते हैं, क्या दिया है? कॉस एक्स यहीं पे लिखते हैं, इसके नीचे एफ एक्स का मान दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये सब इसके एलिमेंट है। साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो एफ वाई है, देखो यक्स की जगह क्या आ गया? वाई आ गया, यक्स की जगह वाई आ गया। तो जहाँ जहाँ जो हमारा आव्यू दिया गया है, जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे? वाई को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ जरा, तो हम कर देते हैं कॉस वाई हो जाएगा जी। देखो यक्स की जगह कर दिया चेंज, फिर इसमें भी माइनस साइन वाई हो जाएगा, क्योंकि यक्स की जगह हमको चेंज करना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन वाई, फिर कास वाई, फिर 0, फिर उसके बाद 0 0 1, कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देख रहे हैं हम इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया। चलिए हम इसको दिखा भी देते हैं, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में हम क्या सीखते हैं कि पहले पंक्ति का कॉलम में, पंक्ति का कॉलम में, पंक्ति का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। चलो आ जाओ जरा करते हैं ना। तो पहली पंक्ति लीजिए और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए पहली पंक्ति लेकर के पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ
फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ और ये वाला एलिमेंट ऐसे, मतलब इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसे सीधा इसमें आएगा, सीधा 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 आने के बाद जैसे मान लो इसको पकड़ करके, अगर हम इसको पकड़ करके ऐसे सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे तो जो जिसके सामने आएगा उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो तो करते हैं, तो इसका करेंगे इसमें, तो कास यक्स इंटू कास वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट करेंगे। देखो यहाँ से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, साइन यक्स साइन वाई। फिर उसके बाद जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा दूसरा पंक्ति का लेकर के फिर पहले कॉलम में गुणा करते हैं। देखो कॉस यक्स, सॉरी कॉस वाई है, साइन यक्स इंटू कॉस वाई। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, साइन वाई इंटू कास यक्स। फिर जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो। फिर इसके बाद तीसरा वाला पंक्ति का करेंगे पहले वाले कॉलम में, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। देखो पहले का इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, जीरो आ जाएगा होगा। ये हमारा पहला कॉलम तैयार हो गया। दूसरा कॉलम तैयार करते हैं, मतलब दूसरा वाला पहले पंक्ति का दूसरे वाले कॉलम में, पहले पंक्ति का दूसरे, जैसे इसको इसमें किए हैं ना बारी बारी से सब तीनों का, वैसे तीनों का अब दूसरे वाले कॉलम में करो। चलिए आ जाइए जरा, माइनस साइन, सॉरी कास लिख लेते हैं पहले, कास यक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस साइन यक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर जीरो को करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो। फिर दूसरा का इस दूसरे वाले में कर लेते हैं, साइन साइन यक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस कास यक्स इंटू कास वाई, फिर जीरो का जीरो। फिर इस बार तीसरा कर देते हैं इसमें, तो जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो आ जाएगा, प्लस जी जीरो आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद तीसरा वाला का गुणा करते हैं तीसरे वाले कॉलम में। चलो आओ जरा, जीरो का जीरो में कर देंगे जीरो, फिर जीरो का जीरो में कर देंगे जीरो, फिर एक का एक में करेंगे एक। फिर उसके बाद अरे पाए, सॉरी, पहले पहले पंक्ति का फिर तीसरे कॉलम में करो, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। फिर दूसरे पंक्ति का हम तीसरे कॉलम में करते हैं, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। फिर इसका करते हैं तीसरा वाला पंक्ति के तीसरे कॉलम में, जीरो प्लस वन। इस तरीके से होगा, ठीक है। बड़ा होगा थोड़ा सा लेकिन देख लेंगे। अच्छा ये देखो तो कुछ फार्मूला दिख रहा है क्या, कास यक्स प्लस वाई का। देखो कास वाला में क्या होता है, माइनस आ जाता है, प्लस वाला में माइनस आ जाता है, यही फार्मूला है। और ये देख रहे हैं, ये मिल रहा है साइन, हाँ ये मिल रहा है कास यक्स माइनस वाई। देखो ये अगर माइनस, सॉरी कास यक्स साइन है, कास और साइन है, दूसरा है ना, दूसरा वाला कहाँ गया, हाँ इसका, इसका कोई किए हैं साइन वाई हो गया, ठीक है। इसका फिर इसमें किए हैं कास एक्स साइन, साइन एक्स है, फिर कास वाई हो जाए, यहाँ पे कास वाई होगा, सॉरी कास वाई। चलो ये देख रहे हैं तो फार्मूला बनेगा क्या, साइन एक्स माइनस वाई का, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये जीरो है। चलो इसको देखेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है किसका, साइन एक्स और कास एक्स, साइन 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 एक्स प्लस वाई का। ये भी किसका फार्मूला है, साइन एक्स प्लस, हाँ कास, कास एक्स प्लस माइनस माइनस वाई का, क्योंकि देख रहे हैं इसमें क्या है, प्लस है, माइनस वाला में प्लस रहता है, ठीक है।
और ये वाला तो जीरो है जी। चलो नीचे आ जाएँ तो जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, सॉरी एक मिल रहा है यहाँ से। ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा पहले जो एफ एक्स बराबर जो मान दिया था, बस यहाँ पे कास था, बस यक्स था, लेकिन यहाँ पे साइन था, सब में क्या है। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे बाद आएगा माइनस कॉमन। अगर देखो माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तभी तो ये माइनस बनेगा। ठीक है, माइनस कॉमन करने के बाद देखो, अब देखो तो सेम इसी की तरह दिख रहा है, बस यहाँ पे यक्स की जगह यक्स प्लस वाई, यक्स माइनस वाई, और यक्स प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इस तरीके से दिख रहा है। एक मिनट रुकिए जरा, तो मल्टीप्लाई ठीक से कर लेते हैं। काश एक्स साइन एक्स, इसका करेंगे इसमें, इसका कर दिए इसमें, इसका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये तो जीरो हो गया। चलिए अब दूसरा वाला कर लेते हैं, काश एक्स साइन वाई, काश एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, अरे यहाँ पर भी माइनस होगा ना, माइनस। देखिए अब माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, है देखिए, फिर दूसरा वाला में साइन एक्स और साइन वाई, फिर कास एक्स और कास वाई, फिर जीरो। ठीक है, तो कास एक्स सही है ना। एक मिनट रुकिए जरा, सवाल चेक कर लेता हूँ। 13 नंबर में ठीक तो है, सवाल सही है, तो गलत कैसे हो रहा है। पहला का हम कर दिया सही लगा, पहला वाला ये वाला देखो, इसका कर लिया है तो ये तो सही आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा वाला कर रहे हैं इसी कॉलम में, तो साइन एक्स माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ से ये माइनस होगा। ठीक है, अब माइनस कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सही है, देखो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, साइन यक्स इंटू, सॉरी कास यक्स इंटू साइन वाई का, ये माइनस यक्स इधर से कॉमन करेंगे तो इस तरीके से फार्मूला बनेगा। देखो कास यक्स कास वाई माइनस साइन यक्स साइन वाई। देखो अगर इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो वैसे ही हो जाएगा ना। ये फार्मूला होता है किसका, कास यक्स प्लस वाई का, प्लस वाला में माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता अभी देखो तो अब सही है। देखो यक्स की जगह पे क्या आ गया, यक्स प्लस वाई, यक्स की जगह पे क्या आ गया, यक्स प्लस वाई, सब में यक्स प्लस वाई है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यफ यक्स प्लस वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे यक्स था तो यहाँ पे यक्स था, अभी सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे जो थीटा था वहाँ पे यक्स प्लस वाई आ गया, तो जो हम एफ एक्स लिखेंगे उसमें यक्स की जगह क्या कर देंगे, एफ एक्स, एक्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आर एच एस। नोट कर लीजिए जरा इसको। चलिए आइए 14 नंबर देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि 14 नंबर बोल रहा है, दर्शाइए कि
दर्शाना है। दर्शाइए कि, अच्छा देखो 14 नंबर बहुत ईजी है। 5 - 1 6 7 का व्यू है, इनका मल्टीप्लाई करना है किसमें, 2 1 3 4 में, और ये नॉट इक्वल टू दिखाना है, नॉट इक्वल टू 2 1 3 4। 5 - 1 6 7, देखो ये क्रम विनिमय नियम बता रहा है, क्रम विनिमय, इसमें इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, समझ में आ रहा ना, मतलब हम बताए ना कि अब क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है ये आप व्यू, ठीक है, तो इसलिए इसको हम प्रूव भी कर लेंगे, क्रम विनिमय नियम है। चलिए चलो आओ जरा तो मल्टीप्लाई करते हैं, हम LHS ले लेते हैं, क्या LHS, LHS है क्या, 5 - 1 6 7 2 1 3 4। चलो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, पहले पंक्ति का पहले कॉलम में, 5 दूना 10, फिर -3 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा का 6 दूना 12 प्लस 7 लिखे 21, फिर उसके बाद अब दूसरे कॉलम में करो, 5 एकम 5 -4, फिर 6 एकम 6 7 चौका 28 प्लस 28, इसका मान देखो क्या आ जाएगा जी, आई जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, आई जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, आई देखिए 1 हो जाएगा, आई वाला कितना हो जाएगा, 28 में 6 जोड़ देंगे तो 34 ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं RHS, क्या RHS का मान देखो क्या सेम आ रहा है, 2 1 3 4 5 - 1 6 7। चलो आओ जरा तो पहले कॉलम, पहले पंक्ति का पहले कॉलम में, तो 10 हो जाएगा, अब उसका करेंगे तो +6 हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे पंक्ति का पहले कॉलम में तो 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 5 का तो प्लस 4 में 6 का करेंगे तो 24, फिर उसके बाद अब पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम में -2 फिर +7, फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे कॉलम में -3 प्लस 28। चलो आ जाओ तो ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 5 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 39, यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ से 28 में से 3 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 25। चलो इस तरीके से, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, देखो ये अलग है ये अलग है, तो इसलिए हम कह देंगे RHS नॉट इक्वल टू LHS के, RHS और LHS आपस में बराबर नहीं है, देखो हम प्रूव कर दिए, इसको नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी सवाल थी ये, छोटी सी थी, बस मल्टीप्लाई करना था। चलो आ जाओ जरा 15 नंबर आप देख लेते हैं, 15 नंबर क्या बोल रहे हैं, देखो 14 नंबर में एक और ऐसे ही है, तो इसको कर लीजिएगा, वो भी उस सेम है। चलो 15 नंबर में आ जाते हैं, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 इस प्रकार से मैट्रिक्स दी गई है, तो a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करने का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से। और जरा करते हैं इसको, देखो हमको दिया है a का मान और इसका मान हमको निकालना है, देखो जरा तो a² है, a² है तो मतलब इसी का 2 बार गुणा है, देखो स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि इसके एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इससे अवयव का क्या करते हैं 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, तो आइए जरा इसको हम करते हैं, a² - 5a प्लस 6i, i मतलब आइडेंटिटी अवयव। चलो a मतलब क्या, a का वैल्यू दिया है आपको 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, मतलब इसी का फिर से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि a² है। चलो
2 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर माइनस था तो माइनस, 5 है तो 5, फिर उसके बाद ए का वैल्यू देखो जरा, 2 0 1 2 1 1 3 2 1 3, फिर 1 माइनस 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्लस प्लस 6 है, 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से होती है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी में भी किसी ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अगर 2 ऑर्डर में देखेंगे तो वहाँ पर भी हो जाएगा 1 का 1 0 0 1, इस तरीके से यहाँ पे 3 ऑर्डर में। चलो आओ जरा तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो पहले का 4 में 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है ना, 0 है, 0 का किस में 2 में प्लस 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में प्लस 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। फिर इसी का दूसरा 2 का 2 में 4 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में हो गया 2, 3 का 1 में 3, फिर इसका 2 का 1 में प्लस माइनस का माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका इसमें प्लस 0, एक हो गया। फिर उसके बाद पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम में 2 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 1 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद -1 और -1 प्लस -1 और किसका किस में कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, 2 का 0 में कर दिया 0 आ गया, फिर 0 का 1 में किया 0 आ गया, फिर 1 का -1 में करेंगे तो -1, फिर उसके बाद दूसरा पंक्ति का इसी में, तो 0 में 2 का करेंगे तो 0, प्लस 1 में 1 का करेंगे तो 1, फिर 3 में -3 हो जाएगा, 1 का -1 का कर देंगे तो अब तीसरा वाला का 0 हो जाएगा, -1 में -1 का मल्टीप्लाई करके -1, ये कर देंगे इसमें प्लस 0। अब सभी पंक्तियों का गुणा करो तीसरे कॉलम में, तो 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 3 जा हो जाएगा 3 0, फिर उसके बाद 1, फिर -3, फिर 0, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहला वाला का। अब इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद सभी एलिमेंट में 5 को कर दीजिए, 10 10 5 0, यहाँ पे 1 है 1 है, तो 5 5 15 -5 0, इस तरीके से हो जाएगा। प्लस 6 का भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, चलो इस तरीके से आ गया। चलिए आइए जरा तो इसको करते हैं जरा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 5 और ये कितना हो जाएगा 7 और 9 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हुआ। फिर इसको देखेंगे तो -1, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ देखो 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आएगी। चलो आओ जरा इसको इधर ही हल कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं इसको, तो 5 में से 10 निकालेंगे कितना बचेगा, -5 बचेगा। चलो -1 में से 0 निकाल देंगे तो -1 ही बचेगा, 2 में से 5 निकालेंगे -3 बचेगा। चलो 9 में से 10 निकालेंगे -1 बचेगा, -2 में से -5 निकालेंगे -7 हो जाएगा, 7 में से 15 निकालेंगे -10 हो जाएगा, 0 में से 5 निकालेंगे -5 हो जाएगा, -1 में से -5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, -2 में से 0 निकाल देंगे तो -2, फिर इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, जोड़ दीजिए, इधर ही जोड़ देते हैं। 5 में 6 ऐड करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो -1, फिर -3, फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो -1, फिर -7,
6 में 6 ऐड 7 में 6 ऐड करेंगे तो -1, फिर वहाँ से -10, फिर यहाँ से -5, फिर 4, फिर यहाँ से 6 ऐड करेंगे तो 4। कुछ इस तरीके से आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। आइए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। सोलह नंबर क्या है? यदि a बराबर इतना है, 16 नंबर देखिए, यदि a बराबर कह रहा है कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरीके से है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i का मान बराबर 0 ला देना है। मतलब इसको निकालने के बाद 0 आना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसको जरा। अच्छा, ए क्यू का मान हम डायरेक्ट निकाल लीजिए, ए क्यू का मान, क्योंकि हम ए क्यू का मान निकालेंगे मतलब 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ए क्यू का मान निकाल लेते हैं, ए क्यू का मान निकाल लेते हैं, फिर ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, फिर बाकी सबको पुट कर देंगे बस। तो हम लिख लेते हैं पहले, ए क्यू निकालने से पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए गुणे ए। चलो जरा तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे जी। 0 2 1 2 0 3, चलो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलो आ जाओ जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2, फिर उसके बाद 2, फिर 0, फिर 6। ये पहला कॉलम तैयार हो गया। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 4 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, दूसरा वाला भी हो गया। फिर 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर 0 प्लस 2 प्लस 3, फिर 4 प्लस 0 प्लस 9। हो गया इस तरीके से। और करते हैं इसको जरा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। यहाँ से देखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 13, इस तरीके से होगा। ठीक है, ए स्क्वायर मान निकलेगा। अब ए क्यू का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का एक बार और गुणा करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बराबर ए। तो ए स्क्वायर का मान तो हम निकालें 5 0 8 2 4 5 8 0 13 में ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए कहाँ है जी, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हाँ, मल्टीप्लाई करें जी, यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो यहीं पे कर देते हैं, नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाइए। चलो आ जाओ जरा, तो ए क्यू का मान निकालते हैं। आपको पता है ये ए स्क्वायर का मान है, क्योंकि इस्तेमाल करना है ना, तो ध्यान रखेंगे इसका। ए क्यू का मान निकालते हैं, 5 1 जा 5, फिर 0, फिर 8 में 2 का 16, फिर इसके बाद 2 प्लस 0 प्लस 10, फिर उसके बाद 8, फिर 0, फिर 26। पहला कॉलम तैयार हो गया, दूसरा तैयार करते हैं। 0, फिर 0 में 2, 0 में 2 कम करेंगे, ओवरऑल 0 होगा। फिर 8 में 0 करेंगे, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 में 0, फिर 4 में 8,
फिर 5 में 0, फिर उसके बाद 8 में 0 का करेंगे 0, प्लस 0 में 2 का करेंगे 0, प्लस 13 में 0 का करेंगे तो 0। ठीक है, फिर तीसरा कॉलम तैयार करते हैं। 5 में 2 का करेंगे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 में 2 का करेंगे 0, फिर 8 में 3 का करेंगे 24 प्लस 24। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम का करो, तीसरे में 4, फिर 4, फिर 15। ठीक है, फिर तीसरा वाला का कर लेते हैं 16 प्लस 0 प्लस 39। इस तरीके से होगा। ठीक है, इधर ही कर देते हैं, यहीं जोड़ना ही तो है। तो 16 5 21, देखिए 0 हो जाएगा। 10 और 24 कितना हो जाएगा 34। देखिए जरा, तो 12 हो जाएगा। यहाँ से 8 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 15 4 19 19 4 23। 26 और 8 कितना हो जाएगा जी 34 हो जाएगा। यहाँ से 0 मिल जाएगा, यहाँ से 39 6 9 6 15, यहाँ से 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ओके, चलो ये क्यों मिल गया। अब मान हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ हो गया है, अब मान रखते हैं। हमको मान निकालना है किसका, ए क्यूब माइनस 6 लिखते हैं क्या, LHS बराबर ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। अब ए क्यू का मान निकालना है। अभी क्या निकालना है, 21 0 34। ठीक है, फिर 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर कितना निकाला है जी 5। ये 5 0 8, फिर 2 4 5, फिर 8 0 13, फिर उसके बाद प्लस 7 ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है जी, ए का मान 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरीके से है। फिर प्लस 2 आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आओ इसको वैसे ही लिख लेते हैं 21 0 34 12 8 23 34 0 50 55। ओके, हाई 6 का गुणा कर दीजिए 30 हो जाएगा। 0 8 6 48, हाई 8 6 2 12, 8 6 चौको 24, 6 5 30, 8 6 48, 0 13 13 5 65, 13 6 78 78 प्लस 7 का गुणा कर दो अंदर, 7 का भी गुणा कर देते, 7 1 7 0 7 2 14 7 0 7 2 14 7 7 2 14, ये 0 है, हाँ 0 है। 7 में 0 करेंगे 7 0 हो जाएगा, 7 लिखे 21, इस तरीके से हो जाएगा। प्लस अब 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरीके से हो जाएगा। चलो अब जोड़ लेते हैं, देखो कौन कौन जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, सबको जोड़ लेते हैं। देखो 21 21 और 7 28 28 2 30 30। ठीक है, अब दूसरा वाला जोड़ लेते हैं, 0 0 0 सॉरी 0 0 0 0 34 34 में 48 जोड़ देंगे, सॉरी 48 नहीं, 34 में 14 जोड़ देंगे, 14 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 में 48। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 12 12 12 में 0 0 0 12 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा जी 8 हो जाएगा, 14 8 14 6 22 18 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला वाला में 30 होगा, फिर उसके बाद 48, फिर उसके बाद 0 78, ऐसे आ जाएगा। फिर इसमें से घटाना है क्या, यही 30 0
48, 12, 24, फिर 30, फिर 48, फिर 0, 78 घटाएंगे। देखो जी सेम सेम मैट्रिक्स है तो क्या घट जाएगा तो 0 नहीं आ जाएगा। देखो 30 में से 30 निकालेंगे तो 0, 30 में से 0 निकाल देंगे, भाई 0 में से 0 निकाल देंगे, 48 में से 48, फिर उसके बाद 12 में से 12, 12 से इतने से सब 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। समझ में? नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट लिया कीजिए क्योंकि नोट करने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना। स्क्रीन शॉट लीजिए। ये था 16 नंबर, 17 नंबर पे आ जाते हैं। सवालें लंबी लंबी होंगी, थोड़ा समझ जाएंगे तो आप कितना हो बड़ा हो जाएगा, कुछ से फर्क नहीं पड़ता है, आप लगा देंगे आराम से। देखिएगा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा। चलिए आइए 17 नंबर हम कर लेते हैं। 17 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि ए बराबर इतना है, आई बराबर इतना है तो ए स्क्वायर आई के का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं जरा। तो यदि ए बराबर कुछ इस प्रकार से है, क्या 3 - 2 4 - 2 इस तरीके से, और आई बराबर तथा आई बराबर भी आपको दिया है, क्या दिया है 1 0 0 1 एवं ए स्क्वायर बराबर के ए -2i इस तरीके से दिया है। हो तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। चलो जी आ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं। हमको ये चीज़ दिया है, ये चीज़ दिया है, और यहाँ से ये इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दिया है, उसको हम वहाँ से के का वैल्यू निकालना है। चलो आ जा जरा। तो हमको निकालना है ए स्क्वायर बराबर के ए -2 आई, यहाँ से के का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर मतलब ए का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, लिख लेते हैं। 3 - 2 4 - 2, इसी का फिर से 3 - 2 4 माइनस, फिर बराबर के का गुणा कर देते हैं ए में। ए क्या है 3 - 2 4 - 2, फिर -2 आई मतलब 1 0 0 1। ठीक है, ऐसा आपको करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करना तो जान गए आपसे, 3 में 3 का 9, फिर इसका इसमें -8, फिर इसका 12 हो जाएगा, फिर इसका इसमें -8, फिर अब पहला कॉलम तैयार, दूसरा कॉलम तैयार करेंगे। -6 में सॉरी 3 में -2 का -6, इसके में माइनस करेंगे तो +4, फिर 4 में माइनस करेंगे -8, इसका करेंगे तो -4 सॉरी +4 बराबर के का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। के का इसमें 3k -2k 4k -2k -2 भी अंदर पूरा कर लेते हैं, 2 0 0 2 इस तरीके से। चलो इन दोनों को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ से मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, यहाँ से -2 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको -4, जिस तरीके से मिलेगा यहाँ से। अच्छा इन लोगों को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 3k -2 आ जाएगा, -2k आ जाएगा, और यहाँ से 4k 0 आ जाएगा तो कोई बात नहीं, -2k -2 आ जाएगा। इस तरीके से होगा। अब तुलना कर लीजिए, तो किसी एक एलिमेंट का तुलना कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा। तो 3k - 2 बराबर
1, एक एलिमेंट का पहला वाला कर लिए हैं। तो बताओ जरा 3 के बराबर क्या मिल जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो के बराबर निकालेंगे तो 3/3, तो यहाँ से कट के मान आ जाएगा ए। के का मान क्या आ गया, के का मान 1 आ गया। नोट कर लेंगे, के का मान पूछ रहा था आपको, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर पे। सवाल आप सॉल्व करते रहेंगे। चलो 18 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है ए बराबर इतना है, चलिए ए बराबर, यदि ए बराबर, यदि ए बराबर क्या दिया है, 0 - 10 α/2, 10 α/2 और क्या 0, इस तरीके से आपका मैट्रिक्स दिया गया है। तो तथा आई कोटि 2 का 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए ये कि I + A बराबर I - A इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इस तरीके से आपको दिया है। चलिए आइए जरा करते हैं इसको 18 नंबर को। चलिए इतना बराबर ये है, ये 2 कोटि आई, एक 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध करना है कि ये, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जी, हमको निकालना है कास अल्फा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कास कास थीटा मतलब कास अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, टेन के फॉर्म में बताओ तो फार्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर α/2 हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर α/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो यहाँ से साइन को भी चेंज कर लेते हैं, साइन अल्फा बराबर 2 tan के फॉर्म में क्या होता है, 2 tan α/2 अपन 1 + tan α/2, tan स्क्वायर α/2, इस तरीके से आप जानते हैं। चलिए जानते हैं ना जी। चलिए तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से tan अल्फा बराबर 1 - t स्क्वायर 1 + t² कर लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं 2 2t अपन 1 + t², जहाँ लिख देंगे, जहाँ लिख देंगे, जहाँ tan स्क्वायर अल्फा बराबर α/2 बराबर t। देखो जहाँ जहाँ tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा था, वहाँ वहाँ हम क्या कर दिए हैं, अरे tan अल्फा बराबर t है जी, tan α/2 बराबर t है, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर t का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे अल्फा तो t कर दिया हूँ, समझ में आ रहा है ना। देखो tan α/2, तो इसके जगह पर हम t कर दिए, तो t जहाँ स्क्वायर रहेगा वहाँ स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप छोटी सी समझ रहे होंगे। चलिए जरा आइए तो यहाँ से हम मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम अगर ए को हम लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए मिल जाएगा वो 0, यहाँ से -α/2 तो -t हो जाएगा,
यहाँ से t मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए हमको क्या सिद्ध करना है जी, i, ठीक है, आइए ले आइए तो i प्लस a, चलिए ले लेते हैं किसको, दोनों मान इक्वल होने हैं तो इसको ले लेते हैं LHS को, LHS i प्लस a, i का मान आप जानते हैं क्या होता है, दो ऑर्डर में 0 0 1 इस तरीके से होगा, प्लस i, इसका मान बताओ 0 माइनस t फिर t प्लस 0। चलो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लेते हैं इधर ही जरा, 1 फिर माइनस t फिर t फिर 0 सॉरी 1 हो जाएगा, ये आपका मान मिल जाएगा। अब देख लेते हैं LHS को, RHS को, किसको, RHS को कह रहा है i माइनस a ब्रैकेट में, फिर इसके बाद कास अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं जी, ये देखो रुक लिख लेते हैं पहले, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा टू कास अल्फा, इस तरीके से यही दिया है। तो क्या हम कास अल्फा की जगह माने हैं जी, कास अल्फा कहाँ गया, कास अल्फा की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। चलो आ जाओ तो आई का मान लिखो जरा, तो पहले 1 0 0 1 और फिर माइनस एक का मान लिखते हैं 0 माइनस t फिर t 0, ये तो हुआ आपका पहले वाले ब्रैकेट। फिर उसके बाद 12वां वाला क्या था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ फिर साइन की जगह क्या करते हैं, 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर कास की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए अब इसी को हल कर लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, घटा लेते हैं जी, तो 1 मिल जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी, t मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस t मिल जाएगा, वो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये, यहाँ से घटाएंगे तो 1 मिलेगा, इस तरीके से हमको ये मिलेगा। अब इसी में ये चीज़ मल्टीप्लाई करना है, चलो इसको जरा सोल्व करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको नीचे वाला कर दें 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको कर लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, हो गया। चलो अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं जरा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो माइनस टी प्लस टी क्यूब हो जाएगा ना, टी स्क्वायर, टी के स्क्वायर में टी का गुणा करेंगे, टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 1 का करेंगे तो प्लस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो होगा पहला कॉलम, ध्यान रखेंगे यहाँ पे माइनस है। फिर दूसरा कॉलम करते हैं, तो माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर अभी दूसरा करेंगे तो प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, क्योंकि देख रहे हैं इसका इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये करेंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर फिर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, गुणा करना तो आप जानते हैं, बस वही कर रहे हैं गुणा, ठीक है। बोर्ड तो भर गया, तो आइए हम आगे अब इधर इरेज करना पड़ेगा, तो नोट कीजिए जरा, इधर से मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल को ही इरेज कर देते हूँ यहाँ से, फिर उसके बाद आओ अब इसको एलसीएम लेकर जोड़ते हैं जी, जोड़ते हैं तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, एलसीएम
1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, फिर उसके बाद यही आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 टी स्क्वायर ये मिलेगा, फिर नीचे क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा क्या, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा ना, टी क्यूब प्लस 2 टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से इनकी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस 2 टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो आओ जरा आगे करते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाला में कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला में एलसीएम होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 2 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। ओके, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा जी, इसको हल कीजिए जरा, तो यहाँ से टी स्क्वायर रूट हो तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखो जरा, तो यहाँ से एक तो घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, टी प्लस टी क्यूब मिल जाएगा, तो अगर यहीं से हम सोचे तो टी क्यूब कॉमन कर, टी कॉमन कर लेते हैं, टी कॉमन करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर भी था 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे, फिर यहाँ से देखेंगे तो आइए, एक मिनट, ये वाला जोड़े हैं टी स्क्वायर हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अरे तो माइनस 2 टी स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, अब बताओ जरा, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, एक ठो प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2 टी स्क्वायर, रुकिए इसका हम किए हैं तो माइनस टी स्क्वायर, सॉरी इसका करेंगे तो माइनस 2 टी बाई टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 टी बाई टी, फिर उसके बाद दूसरा वाला में करेंगे तो टी, हाँ तो हाई वाला टी होगा और माइनस टी क्यूब होगा, टी क्यूब, टी माइनस स्क्वायर नहीं, टी माइनस टी क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है, अब घटाओ तो ये मिल जाएगा, यहाँ से टी निकाल देंगे तो माइनस मिल जाएगा, एक ठो है टी प्लस मिल जाएगा, तो ओवरऑल माइनस हमको मिल जाएगा, माइनस टी कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिलेगा जी, 1 प्लस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, चलिए ये मिल जाएगा, यहाँ से अब काट कूट के देखिए तरह क्या मिल रहा है, यहाँ से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो टी मिल जाएगा, यहाँ से माइनस टी, यहाँ से 1, यहाँ से मिला हमको 1 माइनस टी, और यहाँ से मिल जाएगा टी, और यहाँ से 1, देखो जरा तो इसी के बराबर आ गया है, एल एच एस के बराबर आ गया है ना, हाँ तो हम कह सकते हैं कि आर एच एस बराबर एल एच एस, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे अपने, चलिए आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि व्यापार संघ में 3,000 रुपये के कोष में जो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है, प्रत्येक बांड में 5% वार्षिक और द्वितीय बांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों
में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ में कोई प्राप्त कुल लाभ वार्षिक कितना हो। पहला वाला कर रहा है 1800 हो और दूसरा वाला 2000 हो। पहला वाला ए वाला में क्या बोल रहा है 1800 लाभ होना चाहिए और बी वाला में क्या बोल रहा है 2000 लाभ होना चाहिए। ठीक है, और रुपया कुल कितना है जी 30,000 है। 30,000 है जी, 30,000 रुपये है कुल। ठीक है, तब मान लेते हैं प्रथम बांड में निवेशित रुपए कितने हैं यक्स मान लेते हैं। तो द्वितीय बांड में कितने होंगे, द्वितीय बांड में कितने होंगे जाएंगे जी निवेशित रुपए हो जाएंगे। तो जब पूरा इतना है तो क्या करेंगे 30,000 है पूरा, 30,000 में से एक्स को निकाल देंगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा। चलो इस तरीके से आपको बोल रहा है। और पहले पे कह रहा है 5%, पहले पर 5% और दूसरे पर 7% का ब्याज हमको मिलना है। चलिए इसको कर रहा है अभी तो हम क्या करते हैं रुपए को पंक्ति में लिख लेते हैं। चलिए पहले यक्स है फिर 30,000 माइनस यक्स, इसको पंक्ति में और उसको अभी कॉलम में लिख लेते हैं 5% और 7%। अब इसी को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, पहला वाला हम कर रहे हैं, पहला वाला 1800 आ रहा है। कितना 1800। चलिए जरा इसको हल करते हैं यार। हम जानते हैं मल्टीप्लाइएशन करते हैं यक्स गुणे 5% प्लस 30,000 माइनस यक्स गुणे 7% बराबर 1800। चलिए जरा इनको हम हल कर सकते हैं यक्स गुणे 5/100 प्लस यहाँ से 30,000 माइनस यक्स गुणे 7/100, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1800 इधर है। चलो 100 को परसेंटेज को हटाने के 100 से डिवाइड करते हैं। चलो हटा चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो कितना आ जाएगा जी। इसको थोड़ा अंदर से सॉल्व कर लें, इसको करते हैं 5x/100। अच्छा एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एलसीएम पूरा ले लेते हैं। ठीक है, प्लस आइए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 लिखे 21, 21 पे कितना जीरो 4 जीरो। ठीक है, माइनस 7x बराबर इधर 1800 है 1800। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो -2x मिल जाएगा। ये अलग उधर चला जाएगा। चलो तो से पहले तो इसमें गुणा कर लेते हैं इसका 1800 का। 1800 में तो 2 ठो जीरो था, 2 ठो और बढ़ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे तो फिर इसमें घटाना पड़ेगा किसको 21, फिर 4 जीरो घटा लेते हैं। चलिए -2x आ गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, इधर घटाएंगे तो -30 मिल जाएगा। देखो 4 जीरो तो 4 जीरो ऐसे ही आ जाएगा 4 जीरो। फिर उसके बाद 21 में से 18 में निकाल देंगे तो 3 बचेगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमको क्या मिल जाएगा 2 उधर भागा कर देगा तो कितना हो जाएगा 30,000 में भागा कर देंगे 2 का तो कितना मिल जाएगा जी 15,000। मतलब पहली बांड में कितना राशि होगा 15,000 होगा। तो प्रथम बांड में निवेशित राशि बराबर 15,000। तो अब दूसरा वाला में निकालना है, दूसरे बांड में निवेशित राशि। तो हम क्या करेंगे 30,000 में से 15,000 निकाल लेंगे, क्योंकि यक्स था उसमें 15,000। तो हम जानते हैं कि कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा नीचे 15,000 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20,000 वाला भी वैसे ही कर लेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या कर लेंगे 20,000 कर, सॉरी 2,000 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 2,000 कर लेंगे। आइए उसको आप बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे 20 नंबर पे। बीस नंबर पर ये किसी स्कूल में पुस्तकों के किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान तथा 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य 80 रुपये 60 रुपये और
₹40 प्रति पुस्तक है, तो आप भी उगड़ती विधि का प्रयोग कीजिए और सभी पुस्तकों के बेचने से दुकान की कुल धनराशि प्राप्त कीजिए। प्राप्त होगी, कितनी धनराशि प्राप्त होगी? चलिए आइए देखते हैं। कुल कह रहा है, अच्छा जितने कह रहा है पुस्तकों को लिख लेते हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं उनको लिख लेते हैं पंक्ति के रूप में। 10 दर्जन मतलब कितना हो जाएगा जी? 120 हो जाएगा पुस्तक। 8 दर्जन मतलब 12 8 96 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है 10 दर्जन मतलब 120 हो जाएगा। और इसके मूल्यों को लिख लेते हैं कॉलम में। इसके मूल्य हैं ₹80 हैं, ₹60 हैं, फिर उसके बाद ₹40 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितना मिल जाएगा, इसका मान बताइए। तो गुणा कर लेते हैं जी इसका इसमें। तो 12 बटे 96, 96 पे कई जीरो हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा। प्लस इसका करेंगे तो 6 छः 36 हो जाएगा। 6 9 54, 54 3 57 हो जाएगा। 1 जीरो बढ़ जाएगा। इस पे करेंगे 12 चौका 48, 48 हो गया। सबको जोड़ लीजिए जरा, तो कितना आ रहा है जी? जीरो जी, एक तो जीरो मिल जाएगा। 6 6 6 हो गया। फिर उसके बाद 8 8 दूना 16, 16 5 16 5 21, 21 के लिए 1। फिर उसके बाद 4 2 6 5 11, 11 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा जी? 20। देख लीजिए इतना हो जाएगा, 20,000 इतना हो जाना चाहिए, इतना पैसा लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब रहने देते हैं। 21 और 22 अपने से लगा लीजिएगा, ऑप्शनल है। ठीक है, बाय। ठीक है, तब बाय बाय। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।